हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरएस क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाते रहूंगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के न्यू सेशन में। आज का मेरा न्यू सेशन है भारत में यूरोपियों का आगमन। क्लास में हम लोग पूरे इसके डिटेल जानकारी ले चुके हैं। आज का मेरा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज का पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे देश में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में अंग्रेज आए थे, डच आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे, स्वीडिश आए थे। अब आपको क्रम भी याद रखना है। जब आप ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम को दीजिएगा तो वहां से आपको क्रम से सजाने को भी आ सकता है। तो सबसे पहला कौन सा था? पुर्तगाली, उसके बाद में अंग्रेज, उसके बाद में डच, उसके बाद में डेनिश, उसके बाद में फ्रांसीसी, उसके बाद में स्वीडिश आए थे। ठीक है, चलिए। और जब अब मेरा बात आती है पुर्तगाली, तो पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली में वास्को डी गामा का नाम आता है। वास्को डी गामा जब हमारे भारत में समुद्री मार्ग का खोज किया था भारत में पहुंचने के लिए, और एक ही वजह था सिर्फ और सिर्फ व्यापार, कि भारत में उस समय बहुत ही मसालों की अच्छी किस्म की पैदावार होती थी। अब पूरे ये बात यूरोप में चर्चा हो चुका था कि भारत में अच्छी किस्म का मसाले होते हैं और वहां से चलिए लाया जाए और यूरोप में इसको बेचा जाए। तो वास्को डी गामा आया। अफ्रीका के एक दक्षिण अफ्रीका देश है, वहां पर एक है उत्तम आशा अंतरिक्ष, वहां पर स्टे किया था, रुका था। और वहीं पर एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। एक गुजराती व्यापारी था, उससे हेल्प लिया कि भारत में कैसे और भारत के रास्ता को कहां से कैसे दिशा मिलेगी। उसने वहां से पूछा और वहां से रास्ते को पाया था। तो क्वेश्चन आपसे यहां से बनेगा कि जब वास्को डी गामा आया तो किससे हेल्प लिया था भारत पहुंचने के लिए? तो क्या याद रखना है? अब्दुल मजीद। ठीक है। और जो उत्तम आशा अंतरिक्ष है उसका अंग्रेजी नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। तो एग्जाम में ये भी रह सकता है, एग्जाम में ये भी रह सकता है, दोनों को आपको देखना है। ठीक है। जब कालीकट पहुंचा वास्को डी गामा, कालीकट पहुंचा। कालीकट कहां है? तो केरल में एक बंदरगाह है, वहां पर एक जैमोरी नामक राजा था, उनसे ही मिला था। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जब वास्को डी गामा आया तो सबसे पहले किनसे मिला था कालीकट बंदरगाह पे? तो क्या याद रखना है? जैमोरीन। ठीक है। उसके बाद में जब 1502 में दूसरी बार भारत आया तो पहली फैक्ट्री की स्थापना कर दी। पहले कब आया था? 1498 में आया था। डेट आप कमेंट में बताइएगा। तो 1498 में हमारे भारत में आया, उसके बाद में 1502 में आया, क्योंकि उसका व्यापार इतने फैल चुका था कि दूसरी बार आया, फिर से मसाले ले जाने के लिए आया। तो दूसरी बार आया तो यहाँ पर फैक्ट्री भी बना दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कब किया था? तो डेट याद रखना है, 1502 में। ठीक है। फिर 1505 में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करता है। जब व्यापार बढ़ने लगा तो फैक्ट्रियां भी बढ़ाने लगी। तो 1505 में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना होती है। फिर 1503 में उसने कोचीन में भी एक कोठी बना लिया था। फिर अगला मेरा टॉपिक है, अगला पॉइंट है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने 1505 से लेकर 1509 तक पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो क्या याद रखना है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब से कब तक? तो 1505 से लेकर 1509 तक याद रखना है। जब इसने आया तो ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना कर दिया। इसके हिंदी का अनुवाद है शांत जल नीति। तो क्वेश्चन कैसे बना कि जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया तो ब्लू वाटर पॉलिसी का निर्माण किया। ठीक है, शांत जल नीति हिंद महासागर में। दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने जब आया तो ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या कर दिया था? ये खत्म कर दिया था, रद्द कर दिया था।
ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया, पूरी तरह बंद कर दिया था। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दूसरी वायसराय था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब पुर्तगाली आया तो उसका दूसरा वायसराय कौन था? तो क्या याद रखना है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है। जब ये मसाला लेकर यहां से जाता था तो यूरोप में 60 गुने दाम पर बेचता था, काफी फायदा होता था। इसलिए इसने क्या किया था कि भारत आया और मसाले का व्यापार करता था और ले जाकर यूरोप में बेचता था, बार बार आता था, ले जाकर बेचता था। इस वजह से यूरोप में इतनी महंगी हो गई वहां पर कि वहां के यूरोप वासियों ने सोचा कि मैं इतनी महंगी दाम पर क्यों खरीदूं, मैं खुद न जाकर ले लूं वहां से। तो उसके बाद में ऐसे व्यापार के माध्यम से अंग्रेज भी आए, उसके बाद में डच भी आए, सारे के सारे लोग आ रहे थे, व्यापार करने ही आए थे कि मसाले उठाएंगे और यूरोप में ले जाकर बेचेंगे। फिर उसके बाद में डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ठीक है। आप इसके डेट को भी याद रखिएगा, डेट ये भी एग्जाम में कहीं ना कहीं आता ही है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर ही बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।